बुरे विचारों को रोकना। एक बात याद रखें कि कभी कभी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ये अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभावित एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिससे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की वजह से खुद को मत कोसें, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे फिर से भी आएंगे, लेकिन आप फिर भी यही हैं, जिंदा हैं और स्वस्थ भी हैं। आपके बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल नहीं बना लेते। सोच कर देखें, ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है? आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में ये शामिल हैं: गिल्ट या पछतावा, दुख या उदासी, चिंता, जलसी या ईर्ष्या, प्रलोभन, टेम्पटेशन, ट्रॉमा या मानसिक आघात, असफलता या असफलता का डर। कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें। जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तरकीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कलर कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़ भी सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर कर लें या फिर अपने मन को साफ करने के लिए छोटी सी वॉक पर जाकर देखें। 3. खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाएं और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से ये सवाल करने का कि आपके विचार आखिर क्यों इतने नेगेटिव हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे सवालों में ये शामिल हैं: मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रही हूँ? क्या इस परिस्थिति को देखने का और कोई दूसरा तरीका है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या ये 5 सालों में भी मायने रखेगा? 4. बुरे विचारों का अगर सामना न किया जाए तो ये कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको परेशान कर सकते हैं। ये अक्सर उसी वक्त पर आया करते हैं जब आपको इनकी कम उम्मीद होती है, जैसे कि जब आप उन स्थितियों का विश्लेषण करते हैं या मानते हैं कि किसी ने आपका अपमान किया है। विचार दर्द भरे होते हैं। बुरे विचार आना स्वाभाविक है और आपके दिमाग के पास में उनका सामना करने के तरीके भी होते हैं। भले ही बहुत सीरियस डिप्रेशन से गुजर रहे होने पर या फिर आपके बुरे ख्याल बार बार लौट कर आने पर आपको मदद की तलाश करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर टाइम आप खुद ही उन पर काबू पा सकते हैं। विधि 1 का 3, बुरे विचारों को रोकना, स्टॉपिंग बैड थॉट्स। इमेज का टाइटल, गेट रिड ऑफ बैड थॉट्स, स्टेप 1। एक बात याद रखें कि कभी कभी बुरे विचार आना स्वाभाविक है। ये अपनी परेशानी को पहचानने, उसे स्वीकार करने का संभावित एक अकेला तरीका है। बहुत बार आप ऐसा मान लेते हैं कि आप अकेले ही हैं जिससे ऐसी मुश्किल हो रही है, या फिर आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बुरे विचार जीवन का एक हिस्सा हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चले भी जाएंगे। मन में बुरे ख्याल उठने की वजह से खुद को मत कोसें, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। इसमें मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे इस ख्याल से नफरत है। इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करें। आपको पहले भी बुरे ख्याल आए होंगे और ये आगे फिर से भी आएंगे, लेकिन आप फिर भी यही हैं, जिंदा हैं और स्वस्थ भी हैं। आपके बुरे विचार आपको मार नहीं सकते हैं, बशर्ते आप इन्हें अपने लिए विकराल मुश्किल नहीं बना लेते। इमेज का टाइटल, गेट रिड ऑफ बैड थॉट्स, स्टेप 2। सोच कर देखें, ऐसा क्या है जो आपके विचारों को बुरा बना रहा है? आप आपके इस विचार से दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आपके दिमाग में घर किया है? अक्सर बुरे विचार इसलिए भी बने रहते हैं क्योंकि आप गिल्टी, गुस्सा या फिर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए आप किस वजह से उन्हीं विचारों में अटके हुए हैं, उस वजह को जानना परेशानी को समझने और उससे बचने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। मुश्किल विचारों के पीछे की कुछ आम वजहों में ये शामिल हैं: गिल्ट या पछतावा, दुख या उदासी, चिंता, जलसी या ईर्ष्या, प्रलोभन, टेम्पटेशन, ट्रॉमा या मानसिक आघात, असफलता या असफलता का डर। 2. इमेज का टाइटल, गेट रिड ऑफ बैड थॉट्स, स्टेप 3। कुछ गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को धीमा करें।
जब आपके दिमाग में अचानक कोई बुरा विचार आता है तो चिंता या घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार पर रुकने या उसे ठीक करने की अपनी इच्छा का विरोध करें। आप जो भी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए 30 सेकंड का वक्त लें और कुछ गहरी लंबी सांसें लें। एकदम फौरन किसी भी तरकीन या चरम निष्कर्ष पर कूदने के बजाय विचार को संबोधित करने के लिए अपने आप को एक पल दें। अगर आप अभी भी नर्वस महसूस कर रहे हैं तो 15 तक काउंट करने की कोशिश करें। आप चाहें तो कुछ देर के लिए कलर कर सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़ भी सकते हैं। वैकल्पिक रूप से बाहर निकल जाएं, खुद को कमरे से बाहर कर लें या फिर अपने मन को साफ करने के लिए छोटी सी वॉक पर जाकर देखें। 3. इमेज का टाइटल गेट रिड ऑफ बैड थॉट्स स्टेप 4. 4. खुद से पूछें कि आपको क्यों ऐसे नेगेटिव या बुरे विचार आ रहे हैं। एक बार आपके विचार धीमे हो जाएं और आपके दुखी होने के कारण के बारे में सोच लें, फिर वक्त है खुद से ये सवाल करने का कि आपके विचार आखिर क्यों इतने नेगेटिव हैं। पूछने लायक कुछ अच्छे सवालों में ये शामिल हैं: मेरी चिंता या डर के लिए मेरे पास कौन से सबूत हैं? इस स्थिति के बारे में ऐसी कौन सी पॉजिटिव बात है जिसे मैं भूल रही हूँ? क्या इस परिस्थिति को देखने का और कोई दूसरा तरीका है? कोई और मुझे किस तरह से देखेगा? क्या ये 5 सालों में भी मायने रखेगा? 4. इमेज का टाइटल गेट रिड ऑफ बैड थॉट्स स्टेप 5. 5. उस पल में बने रहें। यदि कोई स्थिति आदर्श नहीं है या कठिन है, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। आपको आपके बुरे विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आप भविष्य पर काबू नहीं पा सकते हैं और आप अतीत को भी काबू में नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो है अभी में रहना और उसी का सामना करना। ज्यादातर कई बुरे विचार इस तथ्य को भूल जाने और आने वाली भविष्यवाणियों या अनुमानों के बारे में सोचने से शुरू होते हैं। 5. उदाहरण के लिए, आप खुद को ऐसा बता सकते हैं कि आपका कल आने वाला टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है और आप निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं, लेकिन असल में आपके बुरे विचार का असलियत में कोई आधार ही नहीं होता है। जब तक टेस्ट आपकी डेस्क तक पहुंच पाता है, तब तक आप एक रात पहले इसे आसान बनाने के तरीके तलाशने की बजाय खुद को ये बता चुके होते हैं कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। भविष्य के बारे में अपने अनुमानों से आपके वर्तमान को बर्बाद मत होने दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसे हाई वीडियो मिलती रहे जी।